हरे कृष्णा। सही समय, सही स्थान, सही पात्र, तभी दान बनता है फलदायी। दातव्यमिति यत् दानं दीयते नोपकारिणे, देशे काले च पात्रे च तत् दानं सात्विकम स्मृतम। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना उचित समय, उचित स्थान और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वही सात्विक दान कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ सात्विक दान के लक्षण बता रहे हैं। सात्विक दान में सबसे महत्वपूर्ण है पात्र। ऐसा व्यक्ति जो भगवान में स्थित है, जो विरक्त है, ब्रह्मचारी है, जिसने हर प्रकार से भगवान का आश्रय लिया है, वही दान का सच्चा अधिकारी है। जो ब्राह्मण अपने ज्ञान और तपस्या से दाता की रक्षा कर सकता है, वही दान लेने योग्य है। गृहस्थ व्यक्ति दान लेने का अधिकारी नहीं है। कभी कभी लोग धर्म के नाम पर दान एकत्रित कर तो लेते हैं और फिर उस दान का कुछ हिस्सा अपने लिए भी रख लेते हैं। ऐसे कर्म का परिणाम क्या होता है? उसके घर में बीमारियां बढ़ जाती हैं और उसे भारी नुकसान उठाने पड़ते हैं। भगवान की सेवा के लिए दी गई धन राशि से कभी भी अपनी इंद्रिय तृप्ति में खर्च नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे कई गुना दंड भोगना पड़ता है। इसलिए दान ग्रहण करने से पहले बहुत सोच समझकर निर्णय करना चाहिए। जो भगवान की भक्ति में लगे हैं, अगर हम उनके भोजन, वस्त्र या निवास की व्यवस्था करेंगे तो उनकी भक्ति का कुछ अंश हमें भी प्राप्त हो जाएगा। भक्ति का लाभ अनंत है। थोड़ी सी भी सहायता, प्रोत्साहन या प्रेरणा देने वाला, तीनों को समान फल मिलता है। ध्रुव महाराज जब भगवत धाम गए तो उनसे पहले उनकी माता वहां पहुंच गई थी, क्योंकि उन्होंने सेवा की थी। इसलिए वैष्णवों की सेवा अब जरूर करनी चाहिए। गरीब व्यक्ति को धन नहीं दीजिए, उनको प्रसाद दीजिए। अगर वह भक्ति करने लगे तब उनकी सहायता की जा सकती है, नहीं तो वह धन को गलत काम में लगा सकता है। ब्राह्मण को धन देना उचित है और प्रसाद वह सबका अधिकार है। शूद्र हो या चंडाल, किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। प्रसाद सबको देना चाहिए। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताएंगे कि रजोगुणी दान कैसा होता है। यदि तु प्रत्युपकारथम फलम उद्देश्य व पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद दानम राजसम स्मृतम। जो दान किसी प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या फिर अनिच्छा पूर्वक दे दिया है तो वह रजोगुणी दान कहलाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण राजस दान के स्वरूप को समझा रहे हैं। ऐसा व्यक्ति भले ही उचित समय, उचित स्थान या उचित व्यक्ति को दान दे, लेकिन अगर उसके मन में स्वार्थ या इंद्रिय भोग की प्रवृत्ति है तो उसे उस दान का कोई फल नहीं मिलेगा, बल्कि उल्टा पाप उसे लगता है। शास्त्रों में ऐसे रजोगुणी दान की कोई प्रशंसा नहीं की गई है। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को धनुर्विद्या नहीं सिखाई थी, क्योंकि वह उसका योग्य पात्र नहीं था। यदि उसे धनुर्विद्या मिल जाती तो वह अधर्म का साथ देकर धर्म का नाश कर देता। सोचिए, अगर एक चाकू किसी शूद्र के हाथ में पड़ गया तो वह उसका दुरुपयोग जरूर करेगा, लेकिन अगर वही चाकू जब किसी डॉक्टर के हाथ लगता है तो वह उससे किसी का जीवन बचा लेता है। इसलिए भगवान कहते हैं, दान करते समय पात्र को देखिए। दान वही सात्विक है जो निष्काम भाव से और भगवान के प्रेम में दिया जाए। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताएंगे तमोगुणी दान कैसा होता है। आदेश काले यत दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत् तामस उदाहितम। जो दान अनुचित स्थान पर, अनुचित समय में
अयोग्य व्यक्ति को यह बिना आदर और श्रद्धा के साथ दिया है वह तामसी दान कहलाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण तमोगुणी दान की चर्चा करते हैं। जो दान मद्यपान करने वाले या शराबी व्यक्ति को दिया जाए वह तामसी है। ऐसा व्यक्ति दान से कभी भक्ति नहीं करेगा बल्कि उसी धन से अधर्म करेगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं ऐसा दान पाप फल देता है। बिना साधु या संत को सम्मान दिए दान देना भी उचित नहीं है। हो सकता है कि वह व्यक्ति सुपात्र हो, लेकिन अगर हमने अहंकारवश उसे अपमानित करके दान दे दिया तो वह दान फलहीन हो जाता है। इसलिए दान हमेशा नर्मदा से और सेवा भाव से देना चाहिए और गुरुजनों या भगवत भक्तों को देना सबसे अच्छा है। दान का उद्देश्य क्या है? पहला तो ये कि दूसरे का हित करना और दूसरा लक्ष्मी को शुद्ध करना। अगर हमने दान दिया है और उस व्यक्ति ने उससे शराब खरीद ली तो उसका पाप हमारे खाते में आएगा। इसलिए सोच समझ कर दान कीजिए।